और नीतीश कुमार के बारे में दावा उन्होंने किया था कि 4 से 5 ही सीट लाएंगे, बुरी तरह वो भी धराशायी हो गए। एक गलती के कारण पूरे समाज पे उंगली उठ रहा है ना। वहां पे एक धोखा हुआ एक अधिकारी के साथ कि बिहार का बेरोजगारी पलायन दूर कैसे होगा। उसी तरीके से बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। अच्छा है कि एक्सपेरिमेंट हो लोकतंत्र में, लेकिन पहले आत्मचिंतन कर ले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चुनाव में जिस तरीके से रिजल्ट आया है और अब खबर ये आ रही है कि बहुमत एनडीए को प्राप्त हो चुका है। एक बैठक के बाद एनडीए के जेडीयू और टीडीपी ने अपना समर्थन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दे दिया है। तो एक बड़ी जो समस्या, एक उलझन, बहुत बड़ी चर्चा लगातार इस देश के चुनावी प्रक्रिया के बाद हो रही थी, उसे विराम मिल गया है। लेकिन कब तक? बिहार में जिस तरीके से एक मैंडेट आया, बिहार ने अच्छी खासी सीटें, 30+ सीटें बिहार में भी जीती है एनडीए। पिछली बार भी 39 सीटें जीती थी। ये उत्तर प्रदेश और बाकी देश के चुनावों को जब आप एनालाइज करते हैं तो समझ में आता है कि बिहार में जहां पहले से ही विपक्ष दावा कर रहा था कि 20 से नीचे एनडीए को लेकर चला जाएगा, वहाँ 30 सीटें बहुत ज़्यादा कही जाएंगी। लेकिन बिहार में 30 सीटों से ज़्यादा का कहीं ना कहीं खेल होने वाला था। बिहार में अंतिम चरण में शहरी क्षेत्र जो भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, वहाँ भाजपा बुरी तरीके से पराजित हुई। अगर हम बात करें पाटलिपुत्रा, काराकाट, बक्सर और आरा, ऐसी सीटें जहाँ पर भाजपा ट्रेडिशनली जीतती आई थी, उन सीटों पर बताया जाता है कि राजपूत वर्सेस कुशवाहा होने की वजह से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, राजपूतों की क्या नाराज़गी थी, वो काराकाट में जाने पर आपको समझ में आ जाती। आखिर उस नाराज़गी का प्रतिफल क्या हुआ, वो आपको बक्सर, आरा और पाटलिपुत्रा आने पर समझ में आ जाएगा, औरंगाबाद जाने पर समझ में आ जाएगा। लेकिन इन जातीय समूहों के नेताओं से भी बातचीत करना जरूरी है। ऐसे में युवा समृद्धि दल के नेता अमित सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित सिंह जी को आप अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग नेताओं से जुड़े हुए लगातार देखते रहे हैं। अपनी पार्टी इन्होंने बनाई थी। इस बार बिहार विधानसभा में एक बहुत बड़ा लड़ाई की तैयारी इन्होंने कर रखी है। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में इनसे जानते हैं कि आखिर बिहार में राजपूतों की नाराज़गी का एक इकोसिस्टम जो डेवलप हुआ, चुनाव से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे लगातार कि नाराज़गी दिख रही है। कई जगहों पर ये खबरें आ रही हैं। औरंगाबाद से खबर आ रही थी, आरा में लगातार कई लोगों का दावा था। इतना नहीं पता था कि इतना बड़ा डेंट ये हो जाएगा। क्या राजपूत अब एनडीए को वोट नहीं कर रहे हैं क्या? नमन भाई, पहले बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नमस्कार। देखिए, इस चुनाव में जो हुआ वो बदलते भारत की तस्वीर में नहीं होना चाहिए था जी। चूंकि अब देश 21वीं सदी से आगे निकलने को आतुर है। लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं और अभी भी हम कास्ट लाइन में उलझे हुए हैं। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ठीक है, कहीं पे हमारे समाज के कोई खड़े हो जाते हैं, उनकी भावनाओं में कोई बह जाते हैं, फिर उसके रिएक्शन में कोई दूसरे चले जाते हैं। भाई आखिर ये कब तक? ये जो हुआ, और पार्टियां भी कम नहीं हैं। ये जो पार्टियां हैं ये पुराने तरीके की ही राजनीति करने पे आतुर है, आमादा है और करना भी चाहती हैं। ये पार्टियां उन चीजों को जन्म दे रही हैं। आप भले ही सभी पार्टियों, सभी जातियों को जोड़कर चलने की बात हम करते रहे, लेकिन आप भी राजपूत समाज हैं, बिल्कुल। मैं खुलकर आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल, क्या राजपूतों ने एनडीए से अलग हटकर पवन सिंह को जो वोट किया, इसकी कुर्बानी चढ़ गई बाकी सीटें? ये बात तो वहां से निकल कर ही आ रही है जी। वहां से तो आरा से, जिसका आरा सीट जो हारना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। वहां विकासवाद हारा है, जातिवाद जीता है जी। हम किसी जाति के पैरोकारी नहीं करेंगे जी। उपेंद्र कुशवाहा जी को नहीं हारना चाहिए था वहां से जी। अगर एक सीट, ये आत्मचिंतन करने का विषय है क्षत्रिय समाज के लोगों को। पवन सिंह जी हमारे समाज के बेटा हैं, हम उनको भी कहेंगे कि आप आत्मचिंतन कीजिए। अगर हमारा समाज तो हमेशा से कुर्बानी देते आया है जी। न जाने सैकड़ों रियासतें इस देश को संवारने और बनाने में हमने दान में दे दिया, और उस समाज का अगर यह प्रतिफल बने कि हम एक अपने स्वार्थ के लिए कई सीटों को हम खा जाएं, तो ये उचित नहीं हुआ है जी। हमारा सिंपैथी है पवन सिंह जी के साथ, तो फिर इनको तो भाजपा ने टिकट दिया था ना जी। अगर ये भाजपा के सिपाही थे तो इनको चले जाना चाहिए था, आसनसोल जाकर लड़ते। देखिए, युद्ध बैटलफील्ड में
जो लड़ता है उसी की कीमत है। शहीद होना भी तो ये अपने किस्मत की बात है। सब शहीद कहला सकता है क्या? तो शहीद हो ही गए। और यहाँ भी तो आप शहीद हुए, लेकिन अगर वहां शहीद हुए होते तो परचम लहराता, पीठ ठोक रहे होते, परचम लहराता। लेकिन आपने, आपके एक गलती के कारण पूरे समाज पे उंगली उठ रहा है ना, पूरे समाज पे उंगली उठ रहा है। मेरा यही है कि देखिए राधा मोहन सिंह जीत गए जी, शिवहर में, वही तो बता रहा है। लेकिन 2-3 सीटों को छोड़ दिया जाए तो कई जगह राजपूत हारे भी हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा तो क्षत्रिय विहीन हो गई। भाजपा क्षत्रिय भी नहीं। और कुछ और जानिए, देखिए हम बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहते हैं। मेरा कद उतना बड़ा नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह कहीं से शोभा नहीं दे रहा था कि पार्टिकुलर जाति का नाम लेकर अपने भाषणों में जाति का संबोधन करना। फलाने भाई, फलाने भाई, फलाने भाई, तो नए गोतिया बनाने चले थे। अब थोड़ा सा नीचे आए बिहारी तरीके में। जो पुराने गोतिया आपके हैं उनको भूल गए और नए गोतिया बनाने चले। अरे भाई, पुराना चावल का ही पंथ पड़ता है। पहले आपका रूट मजबूत होगा तभी उस पे फल लगेगा। लेकिन ये कोशिश तो भारी पड़ी। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी ने की, शायद ये लोग नहीं बोल रहे हैं, अपने पिता को भूल जाने वाली गलती। जिस आरएसएस से निकलकर आप आए, आपकी बुनियाद कहां से है? आरएसएस से। बुनियाद आरएसएस से है ना। उस आरएसएस के बारे में किस घमंड में, किस अहम में आपने कहा कि हमको आरएसएस की क्या आवश्यकता है, यानी हमको अपने पिता की क्या आवश्यकता है? तो भैया बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। समझ में आ गया? यूपी में आरा के अलावा बक्सर में भी राजपूतों ने नहीं, बक्सर में देखिए, बक्सर की परिस्थिति कुछ और थी। खुद सुधाकर सिंह को वोट किया ना राजपूतों ने, खुद नहीं, सिर्फ राजपूतों ने नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आनंद मिश्रा को नहीं किया या इनको। वहां पे एक धोखा हुआ एक अधिकारी के साथ, जो आईपीएस अधिकारी थे आनंद मिश्रा, उनको हमारा दल उनको खुद समर्थन दिया था। गए थे, लेकिन वहां तो जब धोखा की बात, पोलराइजेशन हो गया ना। नहीं तो वहां तो हेमंत बिस्व शर्मा आए, उन्होंने कहा दिया झूठ बोल रहा है। किनको? आनंद मिश्रा के बारे में। अब उनको कहना था मंच से, अब वो बड़े थे, उनके सामने क्या लाई डिटेक्टर मशीन लगाकर बैठे थे, वो तो एक्सेप्ट किए। मिश्रा ने दावा किया था ना कि हम बिस्व शर्मा ने भेजा है, और वो कहे कि हाँ हमसे ये कहने आया कि हम बीजेपी की सेवा करने जा रहे हैं। और यही बात आनंद मिश्रा भी ने कहा। और आनंद मिश्रा ने यह भी कहा कि हम कहे कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हमको आप संगठन में जगह दीजिए। लेकिन उनको आप संगठन में भी जगह क्यों नहीं दिए? ज्वाइन तो करवा। अगर भाजपा सही मायने में पूछिए तो भाजपा नेतृत्व नहीं चाहती थी कि बीजेपी वहां से जीते। खुद भाजपा नेतृत्व भी इस बार कंट्रोवर्सी था भाई जी। इनके कई लीडर चाहते थे कि वहां से ये हार जाए मेरा कद ऊपर, वहां से ये हार जाए मेरा कद ऊपर। कई जगह आप तो घूमे हैं पूरे बिहार में, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, वो बड़े बड़े कद के लोग हैं, हमको उन चीजों से मतलब नहीं है। लेकिन दुख होता है इस चीज पे कि अभी भी पूरा देश और पूरा बिहार, खास करके बिहार, अपने ऊपर यह ठप्पा लगवा लिया है कि विकासवाद नहीं जीत सकता है, जब जीतेगा जातिवाद। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग हैं, जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, कर जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, मनाएंगे, समझाएंगे कि वक्त है, संभल जाइए, आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। आप तो खुद किसी गठबंधन में नहीं है, आप तो अपनी एक अलग पार्टी। हाँ बिल्कुल, तो अपने लिए वोट मांगिएगा। बिल्कुल अपने लिए मांगेंगे, हम अपने लिए नहीं, हम बिहार के वैसे युवाओं के हक में वोट मांगेंगे जो आज, जिनको राजनीतिक तराजू पे तौला जाता है, और कभी इस तराजू पे, कभी इस जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कोई उसके भले की बात नहीं करता, समाज के विकास की बात नहीं। अच्छा अमित भाई ये बताइए, आपने भी देखा होगा एग्जिट पोल के आंकड़े, देश भर में एग्जिट पोल में, चाहे MI एक्सिस का हो, सी वोटर का हो, 350 380 लगातार दिखाया जा रहा था एनडीए को। अंतिम दिन तो ऐसी परिस्थिति हुई लगा कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन आज पहली बार मैं देखा, रिजल्ट के बाद पहली बार मोदी जी के चेहरे पर थोड़ी हंसी आज दिखी। बिल्कुल। नहीं, एक सवाल और है, ये एजेंसियां तो थी, साथ में एक और व्यक्ति थे, आपके पुराने मित्र प्रशांत किशोर भी थे। प्रशांत किशोर ने दावा कर दिया, हालांकि चुनाव में पलट गए थे वो, चुनाव से पहले करते कि भाजपा आंकड़ा नहीं पहुंच पाएगी बहुमत की, एक बैक चुनाव में कहा कि 350 तक तो जाएगी। और नीतीश कुमार के बारे में दावा उन्होंने किया था कि 4 से 5 ही सीट लाएंगे, बुरी तरह वो भी धराशायी हो गए। देखिए प्रशांत जी का कहना, अब चर्चा करना समय व्यस्त, ये बर्बाद करना है। प्रशांत जी बिजनेसमैन है, आ रहे हैं पार्टी बना के, वो आए आप ही की तरह पार्टी बना के, वो आए, वो पार्टी बना चुके हैं, वो पार्टी बना चुके हैं, अभी घोषित नहीं हुआ है, वो भी चेहरा सामने आएगा, जनता के सामने आएगा, वो नहीं है। और उनको जहां से फंडिंग होगा ना, उसका गुणगान करने लगेंगे। छोड़ दीजिए उन पहलुओं को, ये पूरा मीडिया का नैरेटिव सेट था। लेकिन नमन मिश्रा ने कभी अपने मुंह
मुंह से नहीं कहा कि 350 से 400 सीट आ रहा है। तो 280 से 300 के बीच में मतदान। आपने कभी कहा? जो ग्राउंड पे घूमा, हम भी बाबा से पूछिए, हम भी खुद कहे थे उनको फोन करके कि बाबा अगर 300 310 पहुंच जाए तो बड़ी गनीमत, हमको पता है। और 31 + 1 - यही सीट बिहार में आएगी। ग्राउंड पे वही था। है क्या ना कि फील गुड में चला गया लोग। 400 पार, ये 400 पार का नारा ना ये नैरेटिव में बदल गया। ये नैरेटिव में बदल गया। सब सोचने लगे इनके वोटर बात जीत ही तो रहे हैं, हो ही रहा है, छोड़ो एक नहीं देंगे तो क्या होगा। यही हुआ यही। लेकिन अच्छा बात है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत घमंड भी ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। अब कम से कम बिहार का भला होगा। इसी अगला सवाल मेरा यही है, बताइए। अब नायडू और नीतीश डिपेंडेंट अलायंस हो गया है ये एनडीए। अब नायडू की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश की बात तो करनी होगी। बिल्कुल। नीतीश कुमार बिहार में सबसे ज्यादा सांसद कंट्रीब्यूट करेंगे इस बार एनडीए के सरकार में। बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं कि बस समर्थन खींच लेंगे तो बहुमत में नहीं जाएगी सरकार। ऐसे में नीतीश कुमार ने अनकंडीशनल सपोर्ट कर दिया है, चिराग पासवान ने अनकंडीशनल सपोर्ट कर दिया है। क्या ये वक्त सही नहीं था? नीतीश कुमार जी अपने या बिहार के बारे में सोचते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाते हैं, जो लंबित मांगे थी वो पूरी करते हैं, डबल इंजन करके मोदी जी धोखा जो दे रहे थे उस धोखे को आज सच्चाई में बदलते हैं कहीं ना। अब देखिए एक बड़ी स्पष्ट बात है, अब अभी ऐसा परिदृश्य बना है, यह रिजल्ट भाजपा को जरूर बैकफुट पे लाया, लेकिन बहुत लोगों को एक्सपोज कर देगा इस रिजल्ट के बाद। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, वो अपने वादे के लिए जाने जाते हैं, पक्के इरादे के लिए भी जाने जाते हैं। चिराग पासवान जी हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और बीजेपी है। अब तीनों एक कतार में खड़े हैं। इससे मजबूत स्थिति छोटे गठबंधन के साथियों के लिए नहीं हो सकती है, कभी नहीं, नेवर। ऐसा ना हुआ था ना आगे अब कभी होगा। बीजेपी भी चेत चुकी है। एक तो अब बिहार का भला होना चाहिए। अब क्लियर कट हम नहीं जानते हैं स्पेशल स्टेटस क्या होता है, क्योंकि ये हमको पता है कि टेक्निकल बात में फंसेगा ना तो वो चला जाएगा। किससे ऊपर उड़ीसा है, उड़ीसा से ऊपर केरला है, केरला से ऊपर फलाना है, तो बिहार अभी बहुत नीचे है भैया, अभी इसको नहीं मिलेगा। हमको नहीं मतलब है। बिहार में 100 एथेनॉल इंडस्ट्री का कमिटमेंट केंद्र सरकार किया था, यह बताए और इनके सहयोगियों मिलकर बताएं कि कितने दिनों में लगेगा, कब। बिहार में 100 बायो सीबीजी, बायो सीएनजी का प्लांट लगने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रूवल दिया था, वो प्लांट कब लगेगा? आप ये सब जब बोल रहे हैं अमित भाई तो मुझे याद आ रहा है 2015 वाला जी। अब भाजपा ने राम मंदिर बना दिया तो भाजपा की आवश्यकता क्या है? ऐसे ही नीतीश कुमार ने भाजपा के खिलाफ जब वो भाजपा के खिलाफ गए तब वो बात करते रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे की, जातीय गणना की। अब वो खुद भाजपा के ऐसी स्थिति में आ गए भाजपा के साथ रह के कि भाजपा से अपनी बात मनवा सके, तो अब क्यों नहीं मांग रहे? हम तो वही कर रहे हैं ना। हम नहीं कहेंगे मत बोलिए विशेष राज्य, नहीं बोलिए मत। अगर विशेष राज्य का दर्जा की बात बोलते हैं और जातीय गणना की बात बोलते हैं तो इससे हमारे बिहार का क्या भला होगा? बिहार से बेरोजगारी दूर होगी? नहीं होगा, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाएगा, वो टेक्निकल इशू में जाकर फंस जाएगा। पैकेज तो मिल सकता है। हाँ पैकेज मिलेगा भैया। हम ठेठ भाषा में, हम बिहारी हैं, हमको उतना नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। जब भी प्रदेश में 10वां पास मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं तो उसी स्तर से सोचिए कि हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। हमको यह बताइए कि बिहार का बेरोजगारी पलायन दूर कैसे होगा। इस बिहार में जो एक एम्स पटना में बना के और दूसरा दरभंगा के नाम पर 5 बरस गुल्ली डंडा खेलते रहे, यही लोग कभी विपक्ष में थे तो उनको गाली दिया, गलवहियां करके अच्छे हो गए हैं। इस बिहार में 4 एम्स चाहिए चारों कोने पे, वो कब होगा? शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी? यहाँ के बच्चे दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता जाते रहेंगे, ये कब होगा? अगर ये इस सरकार में पूर्ण नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि ये सभी पार्टियां धोखा दे रही हैं, चाहे वो चिराग जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे वो बीजेपी हो, सब धोखा दे रही है। एक और बड़ी खबर कल आई, हार कर चुनाव भले पवन सिंह आए लेकिन पूरा कॉन्फिडेंट में थे कि उन्होंने भाजपा के चूल्हे हिला दिए हैं बिहार में। कह रहे थे कि एक नई पार्टी बनाएंगे, सर्व समाज पार्टी। क्या भविष्य देखते हैं उसका? देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन कहेंगे कि पहले आत्मचिंतन कर लीजिए, पार्टी बनाइए, स्वागत है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप क्यों बनाएं।
क्योंकि जहां प्रतिस्पर्धा जितनी ज्यादा होती है, जैसे आज एग्जीबिशन रोड फेमस है ना कि आप जाइएगा तो वहां सैनिटरी और इसके उसका सामान मिल जाएगा, बाकरगंज में इलेक्ट्रॉनिक का सामान, उसी तरीके से बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। अच्छा है कि एक्सपेरिमेंट हो लोकतंत्र में, लेकिन पहले आत्मचिंतन कर ले कि कहीं आपके इस कदम से बिहार में उच्च और निम्न वर्ग का एक भेद तो नहीं पनप गया है। क्या आप बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई प्रारंभ तो नहीं कराने जा रहे हैं? आपके कारण ऐसा नैरेटिव तो नहीं बन रहा है, या जो बिहार का भला नहीं चाहते हैं वो इस नैरेटिव को तो नहीं गढ़ रहे हैं? इस पर चिंता करना, इस पर ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। इस चीज को तो नीतीश कुमार ने समाप्त कर दिया था। अब देश भी देख रहा है चांद पे जाने की बात, विकास की बात, फिर से कहीं लौट गया बिहार उसी तरफ, तो कौन संभालेगा? हम लोगों का भी तो फिर उम्र बीत जाएगा। बिल्कुल। अमित जी, आखिरी सवाल है, इस चुनाव में जिस तरह से वोट शेयर बढ़ा है राजद का जी, और महागठबंधन जितना वोट लेकर आई है, भले वो ज्यादा सीट नहीं जीत पाई, ये तो एक मैसेज है ना, 25 में तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। नहीं इस वोट नमन भाई, यहाँ हम आपको रोकेंगे। ये मैक्सिमम वोट शेयर है, ये मैक्सिमम वोट शेयर है, वोट शेयर की प्रकाष्ठा है। इससे विपरीत स्थिति बिहार में नहीं बनेगी। आरएसएस नाराज, पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए एक समाज नाराज, पूरा 39 लोकसभा क्षेत्र कास्ट लाइन में बट गया था। जहां जिस समाज की बहुलता वहां वोटिंग, इससे भी विभत्स स्थिति थोड़े ना होगी, नहीं होगी। ये कैसे नैरेटिव बन गया, ये सिर्फ भाजपा के फील गुड के कारण बना और युवाओं में उदासीनता के कारण, क्योंकि ये हमेशा से ठग रहे हैं। तो अब इससे विभत्स स्थिति नहीं होगी। और ये अब इस पे कैलकुलेशन कीजिए कि इसमें अगर युवा समाज जाग जाएगा, और हम तो कह रहे हैं, पक्के तौर पे कह रहे हैं कि जो स्वप्न, जो कैलकुलेशन आप करेंगे वो बहुत नीचे जाएंगे, ऊपर जाने का स्वप्न नहीं है, दिवा स्वप्न होगा। मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बनेंगे, लिख कर रख लें। नीतीश कुमार जी को देश की राजनीति में जाना चाहिए ना? किन को? नीतीश कुमार जी को। अब भाई देखिए, उस सम्मानित आदमी हैं। अब ये बात तो सत्य है कि राजनीति की अंतिम पड़ाव पे है वर्तमान समय में। राजनीति के कहे हैं कि अगला चुनाव भी इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। देखिए, अब एक कुछ कहवाइए मत। हम बहुत पहले आपके कैमरे पे बोले हैं कि भाजपा रीढ़ विहीन पार्टी है बिहार में। कभी वो विक्रम बेताल के तरह चिराग पासवान के कंधे पे सवार होती है, तो कभी नीतीश कुमार के कंधे पे सवार होती है। और आज सम्राट चौधरी जी जो कल तक मुड़ीठा बांध के और दंभ भरते थे, बिहार अपना मुख्यमंत्री होगा, इसको करेंगे, माफिया को करेंगे, अब सब आवाज बंद। अब फिर से बुद्धम शरणम गच्छामी हो गए। मान लिए ना, क्यों वो करने चले थे? हम बीजेपी कभी नहीं देगी यहां अपना मुख्यमंत्री, क्योंकि सिर्फ बीजेपी को मतलब है यहां के लोकसभा सीट से, केंद्र की सरकार से। बिहार में बीजेपी नहीं आएगी नमन भाई, वो नहीं देगी। इसलिए नहीं देगी कि अगर केंद्र में भी कहीं दुर्भाग्य से मेरा सरकार और राज्य में गलती से बन गया, तब बिहारी चुन चुन के हिसाब 1-1 रुपया कर ले लेगा। अभी तक तो नीतीश के साथ रहे तो डबल इंजन जब नीतीश कुमार से अलग हुए तो नीतीश सबसे खराब, बहुत बुरा, तो ये हिसाब हुआ कौन देगा जी? 25 के चुनाव से लेकर राजपूतों के नाराजगी के इकोसिस्टम पर ये लगातार बातचीत हमारी हो रही थी। युवा समृद्धि दल के सर्वे सर्वा अमित जी हमारे साथ लगातार मौजूद थे। ऐसी ही चर्चाओं के लिए भारत लाइव पर लगातार बने रहिए। दिन भर भारत लाइव पर जो विशेष खबरें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।